हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास नाइन्थ का। और क्लास नाइन्थ में जो है हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन किए हैं दो। फर्स्ट और सेकंड किया था। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही है जी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसका स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल और प्यारा सा। टू एवरी एक्शन, to every action there is equal and opposite reaction। सही है जी। तो ये छोटा सा स्टेटमेंट है। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर ये बात आपने नोट करनी है कि भाई एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली है क्या। एक्शन का रिएक्शन होगा, यहाँ पर क्लियर कट कह रहा है कि एक्शन का रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये देखें, अगर हम एक ब्लॉक है इधर आपने इस सरफेस पे या टेबल पे रखा हुआ, तो इसका जो वेट होगा वो किस तरह एक्ट करेगा, इस सरफेस पे करेगा या इस टेबल पे करेगा, वो डाउनवर्ड करेगा वेट ऑफ दी बॉडी। अब यहाँ पर एक्चुअली एक्ट कौन कर रहा है, वेट ऑफ दी बॉडी कर रहा है ना। वेट ऑफ दी बॉडी जो है वो एक्ट कर रहा है किस पे, टेबल पे। तो उसको अब यहाँ पर वेट किसकी वजह से बनता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की। सही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वेट बनता है आपका, उसकी अट्रैक्शन की वजह से वेट बनता है इस बॉडी का। तो वो उसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। तो इसका फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस सरफेस। अब ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है इसको ये पकड़ के बैठा हुआ, ये रिएक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, ये फोर्स टेबल पे जो है वो रिएक्ट कर रहा है। तो एक्चुअली रिएक्ट आप करेगा तो एक्चुअली वो वेट ही होगा। वेट उतना ही होगा जितना आपका रिएक्ट करेगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर वेट इससे ज्यादा होता तो नीचे चला जाता। तो इसका मतलब है उतना ही फोर्स इसको क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है टेबल का, इसका। तो ये करेगा आपका ऊपर की तरफ, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो गया। सही। अब ये क्या कह रहा है, लॉ के मुताबिक ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी W बराबर किसके है, R के। यानी दोनों फोर्सेस जो है वो सेम ही है, मगर एक दूसरे को क्या कर, एक एक्ट कर रहा है, दूसरा उसको रिएक्ट कर रहा है। और तो कोई फोर्स है ही नहीं ना इधर, ठीक है ना। और कोई फोर्स है, अब देखो यहाँ पर ये टिपिकल है आपके हिसाब से, नाइन्थ क्लास के हिसाब से इतना समझ लो भाई दोनों का नेचर सेम ही है। दोनों फोर्सेस का एक्शन और रिएक्शन का एक ही है। क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है, अगर ये यहाँ पर रुका हुआ है, इस टेबल इसको पकड़ के बैठी हुई है, इसकी वजह से टेबल इसको रिएक्ट कर रही है। तो एक्चुअली फोर्स तो आपकी कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो सामने उसका जो फोर्स है नेचर सेम है, तो दोनों का नेचर क्या है, सेम है। अलग अलग फोर्सेस नहीं होंगे, मगर ये होगा कि आपका जो रिएक्शन और एक्शन दो अलग अलग बॉडीज से आएगा। ये आप कह सकते हो कि एक्शन एक्शन एंड रिएक्शन occurs on two different bodies। मगर दोनों एक्शन और एंड रिएक्शन का नेचर क्या होगा, सेम ही होगा, सेम नेचर होगा फोर्सेस का। सही है, सेम होगा।
तो यहाँ पर किसका रिएक्शन किसको दे रहा है रिएक्शन, ग्रेविटी को रिएक्शन दे रहा है, तो ग्रेविटी ही की वजह से ही रिएक्शन आ रहा है। तो वेट आपका एक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट कौन कर रहा है, ये कर रहा है, यानी वेट को रोक रहा है, वेट को रोक रहा है। सही। तो अब देखिए W इज इक्वल टू आर हो गया, आर को इधर लेके जाएंगे, W माइनस आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा और बॉडी आपकी बैलेंस हो जाएगी। सही। इसी तरह अगर मैं कहूं कि यहाँ पर आपने एक वेट है जो इस तरह आपने रस्सी के जरिए बांध के ऐसे लटका दिया, तो इस रस्सी में क्या आएगा, टेंशन ऊपर की तरफ, और वेट इसको एक्ट करेगा नीचे की तरफ, वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है और ये आपका ऊपर की तरफ खींच रहा है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रही ना, रिएक्ट कर रही है। तो ये फोर्स जो है रस्सी में किसकी वजह से आया है, ये भी तो है ना, किसकी वजह से आया, इस वेट की वजह से आया। वेट ना होता तो रस्सी रिएक्ट ना करती। सही है ना। तो वेट की वजह से दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर अगर ये बॉडी यहाँ पर लटकी हुई खड़ी है, तो इसका मतलब W बराबर इसके है T के, टेंशन के है, तो W माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेट फोर्स यानी इक्वल है, दोनों कट गए, बराबर 0 आ गया। सही। इसी तरह कोई आप रस्सी दरख्त पे चढ़ रहे हो आप लोग, तो आप क्या कर रहे हो, आपका वेट नीचे की तरफ, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सही। तो आप जो है वो किसके खिलाफ जा रहे हो, ग्रेविटी के खिलाफ जा रहे हो। ठीक है ना। तो उस हालत में अगर आप लटक रहे हो कहीं पर भी, दीवार पे लटक रहे हो या दरख्त पे लटक रहे हो, तो आपका वेट नीचे की तरफ और उसको पकड़ के बैठे हो, तो वो फोर्स आपका ऊपर की तरफ। अगर आप खड़े हो वहां पर, तो आप क्या हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे। जितना आपका वेट होगा उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी अपने आप को वहां पर रखने के लिए। ठीक है जी। तो ये है आपका थर्ड लॉ मोशन। एक्शन और रिएक्शन क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, और ये टू डिफरेंट बॉडीज पे होता है। यहाँ पर देखें डिफरेंट बॉडीज क्यों, एक्शन आपका ये ब्लॉक दे रहा है वेट की वजह से, और रिएक्शन कौन दे रहा है आपका, ये टेबल दे रहा है। यहाँ पर एक्शन कौन दे रहा है, ये जो ये स्फीयर है, ये आपने वेट नीचे की तरफ जा रहा है, और रिएक्ट कौन कर रहा है आपका, रस्सी, रस्सी में कौन सी फोर्स होगी, टेंशन होगी। तो यहाँ पर टेंशन आपका रिएक्शन के तौर पे काम कर रहा है, और वेट आपका एक्शन के तौर पे काम कर रहा है, और दोनों अलग अलग बॉडीज में, ये आपका स्फीयर पे है और ये आपका रस्सी पे है। ठीक है, रोप पे। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पे है। तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है जी। तो ये था आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 9th के लिए था, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, तो ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से आपको इतना समझना लाजमी है, जैसे आगे बढ़ोगे तो और सारी चीज़ें भी सीखोगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें।